हिंदू संघर्ष समिति ने पत्रकारों की हत्या को लेकर जताई चिंता। मुजफ्फरनगर हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक मनीष चौधरी के भोपा रोड कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पत्रकारों पर हो रहे हमले एवं उनकी हत्या को लेकर चिंता व्यक्त की गई। जिसमें समिति के संरक्षक मनीष चौधरी ने कहा कि पत्रकारों की हत्या व पत्रकारों पर हो रहे हमलों की हिंदू संघर्ष समिति घोर निंदा करती है। उन्होंने कहा, समाज को आईना दिखाने वाला चौथा स्तंभ मीडिया कर्मी ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर कठोर कदम उठाए और जिनकी हत्या हो चुकी है उनको कम से कम 50 लाख का मुआवजा देकर उनके परिवार की आर्थिक मदद करे। साथ ही मनीष चौधरी ने कहा कि यदि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा हेतु कड़े कदम नहीं उठाती तो हिंदू संघर्ष समिति पत्रकारों के साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। ये 3 महीने में 3 हत्या हो चुकी है। देखने वालों पे 11 जिलों में मुकदमा दर्ज हो गया और अभी कुछ दिन पहले रिश्तेदार को हिंदू जिला परिषद में भी हो गया था। हाँ, लोग पत्रकारों के साथ ये 3 महीने में 3 हत्या हो चुकी है। ये 3 महीने में 3 हत्या हो चुकी है। जी मनीष जी, आप बताइए, आज जो आपके कार्यालय में चर्चा चली किस मुद्दे को लेकर? आज देखिए, कुछ समय के पश्चात आज मीटिंग के दौरान हमारे चर्चा चल रही थी। जैसे हमारे पूरे यूपी में क्या पूरे देश में इस समय पत्रकारों को पर हमला लेकर जो पूरी माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार में अगर पूरे हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकार मीडिया बंधु जो कि कोरोना में भी इस समय डटकर पूरे देश की हिफाजत भी कर रहे हैं और सभी का प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं, नागरिकों का भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस समय में यूपी के अंदर माननीय योगी जी की सरकार होने के बावजूद भी पत्रकारों पर धड़ाधड़ 3 महीने में 3 मौतें हो चुकी है, जिसमें एक पत्रकार को सिर्फ 10 लाख रुपए मुआवजा देकर उसको पूर्ति कर दी गई। लेकिन ये नाकाफ़ी है। हमें कम से कम किसी भी पत्रकार बंधु के साथ अगर ये घटना घटती है कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा और उसको एक सरकारी नौकरी। ये हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से भी और अपने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन भी करते हैं और उनसे मांग भी करते हैं पुरजोर तरह से। जैसे ये घटनाएं घट रही है, इसमें हिंदू संघर्ष समिति पुरजोर विरोध करती है और इस पर खेद जताती है कि ऐसी स्थिति में भी ये कोरोना महामारी जैसी बीमारी चल रही है, पत्रकार बंधु या प्रशासन कोई भी है, बिल्कुल सहयोग पूरा हिंदुस्तान एक साथ जुटकर कर रहा है। लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इसकी हिंदू संघर्ष समिति बहुत ही निंदा करती है और हमेशा करती भी रहेगी। अगर जल्द भी सरकार ने इस मुद्दे पर लेकर कोई चर्चा नहीं की पत्रकार बंधुओं को लेकर के, तो इसमें हिंदू संघर्ष समिति एक पत्रकार बंधुओं के साथ बड़ा आंदोलन भी करेगी और इसमें हिंदू संघर्ष समिति बिल्कुल हर तरह से पत्रकार बंधु के साथ रहेगी। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पत्रकारों को भी सरेआम गोली मार रहे हैं? देखिए, हौसले बुलंद है बदमाशों के। ये नहीं है कि योगी जी की सरकार है कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। जो बदमाश आजकल उछल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना जैसा डर बैठा रखा है, सबने मुँह भी अपने ढके हुए हैं, कहीं ना कहीं बदमाश उजागर हो रहा है, काम धंधे ठप हो रहे हैं। तो सरकार को ये भी सोचने की बात है कि कुछ व्यापारियों के हित में भी सोचे और जो मीडियम क्लास के आदमी हैं उनके बारे में भी सोचे, ताकि कुछ इस तरह का माहौल हो जाए कि जो बदमाश टाइप के हैं या गरीब तबके के आदमी वो बदमाशी की तरफ ना बढ़े और